प्लस वन। यहाँ पे लफ्ज पार्टिकल का मतलब होता है एनी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है किस ग्राफ पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वन। अब बेटा अगर ये होता ना y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वन, तो आप इजीली ग्राफ प्लॉट करते चैप्टर 1 की मदद से। ये ग्राफ होता 1 से स्टार्ट होता और अप बढ़ जाता क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। लेकिन ये ऐसा ग्राफ नहीं आएगा बेटा, ये ग्राफ है y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वन। ये यू शेप या अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड जब क्वाड्रेटिक इन x हो, जब क्वाड्रेटिक इन y हो या यू शेप राइटवर्ड होगी या लेफ्टवर्ड, ये राइटवर्ड वाली है बेटा, ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे आया इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बताने का सिर्फ मकसद है कि कोई पार्टिकल है जो इस ग्राफ के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट यानी कि रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर वो जर्नी अपना कंप्लीट करेगा। कहता है सो दैट जो x उसकी पोजीशन जो x है उसमें चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके इक्वल है बेटा 4x + 4 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx by dt व्हेन x इज इक्वल टू 8। ये तो बड़ी सिंपल बात है बेटा, dx by dt आपको दिया हुआ है 4x + 4। आप क्या करेंगे, जहां x दिया हुआ है बेटा वहां पे आप वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो 4 * 8 क्या हो जाएगा 32 + 4 36। यहां तक तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक कॉमन सा क्वेश्चन बेटा हर स्टूडेंट के ज़हन में आएगा। इससे पहले जब हम पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स, तो हमने ये पढ़ा है कि मैथ्स में कोई भी डाटा जो है यूजलेस नहीं होता। तो आखिर क्या वजह है कि भाई इससे सिर्फ यही तक देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को कैंसिल भी कर दूं स्टार्ट में ले तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से भी शुरू हो सकता था, तो इतना ये दे देता तो फिर काफ़ी था। लेकिन ये जो पीछे लाइन दी है ये क्यों दी है बेटा, तो सब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक मैंने खुद से क्वेश्चन डिजाइन किया है कि dy by dt अगर फाइंड करना पड़ जाए, अभी तो उसमें dx by dt दिया हुआ है, अगर आपको dy by dt फाइंड करना पड़ता है तो फिर इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो dy by dt किसकी वैल्यू के ऊपर फाइंड करना है बेटा, x = 8 के ऊपर। तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन को लिखेंगे बेटा y² = x + 1, दोनों तरफ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेंगे, टाइम के। जाहिर बात है x भी टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, y भी टाइम के रिस्पेक्ट से, तो टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे बेटा। यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर ड्रॉप होगी शुरू में, बेस लिखेंगे, पावर में से एक कम होगा 2 - 1, बेस का डेरिवेटिव dy by dt, x का डेरिवेटिव dx by dt हो जाएगा बेटा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 होता है बेटा। अच्छा 2y को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy by dt = 1/2y dx by dt। अब चूंकि हमने इसकी वैल्यू 8 पे फाइंड करनी थी, इस सिंबल को मैथ में ऐड कहते हैं बेटा, ऐड। x = 8, x = 8 का मतलब है कि dx by dt की ये वाली वैल्यू यूज होगी 1/36 आ जाएगी। मसला y है, हालांकि हमें x दिया हुआ है, देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर x दिया हुआ है, हम इजीली y निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बेटा, ये जो इक्वेशन नहीं दी हुई है आपको y² = x + 1, इसको रीराइट करें, जहां x है वहां 8 पुट करें, y² = 9 आ जाएगा बेटा। हमें y² नहीं चाहिए, हमें y चाहिए, स्क्वायर रूट अप्लाई करें, +-3y की वैल्यू आ जाएगी। दो किस्म के रेट ऑफ चेंज आएंगे, dy by dt नेगेटिव भी आ सकता है, dy by dt पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है बेटा। at x = 8 इसी इक्वेशन 1 में वापस पुट करें, जहां y है बेटा वहां +-3, 2 को जब +-3 से मल्टीप्लाई करेंगे +-6, 6 को जब 36 के साथ बैलेंस करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा बेटा। तो पता चला कि dy by dt की वैल्यू क्या है, या तो +6 है या -6 है, ठीक है, दोनों पॉसिबल हैं। वैसे सर dy by dt का पॉजिटिव आंसर क्या मतलब है, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट आगे को कवर कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है पीछे को कवर कर रहा है, ठीक है बैक। तो ये पूरा सिनेरियो है इस क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन इस अंदाज में दिया जाता है, इसके दो पार्ट्स, एक पार्ट वो जो बुक में दिया हुआ है बेटा dx by dt फाइंड करें, एक वो पार्ट है जो हमने खुद से क्रिएट किया है dy by dt फाइंड करें। तो हम ये दोनों पार्ट आ सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 11 को मैं जानबूझ के स्किप किया है, ठीक है, 11 को हम 14 के साथ मिक्स करके करेंगे तो वो इजी फील होगा। फाइंड 2 नॉन नेगेटिव, इसका मतलब है दो की बात हो रही है। नॉन नेगेटिव क्या होते हैं बेटा,
जो नेगेटिव ना हो, तो फिर ये क्या कहना पॉजिटिव नहीं। नॉन नेगेटिव में और बातें भी आती हैं। नॉन नेगेटिव वो नंबर होते हैं जो सारे पॉजिटिव हो और जिनमें जीरो भी शामिल हो। ठीक, जस्ट अगर पॉजिटिव नंबर लिख देता तो उसका मतलब होता है 1, 1.5, 2, यानी कि जीरो से बड़े नंबर। जिनमें जीरो भी शामिल हो जाए बेटा और जीरो के अलावा जितने पॉजिटिव नंबर है वो भी शामिल हो जाए, उन्हें कहा जाता है बेटा नॉन नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, वो कितने होने चाहिए तादाद में बेटा? 2। अब उनके ऊपर क्या खूबी है? उनका सम 60, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब ऐसे मैथ में बेटा हजारों लाखों नंबर हैं जिनका सम 60 आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक नंबर 20 है, एक नंबर 40 है, सम 60 आ रहा है। एक नंबर 35 है, एक नंबर 25 है, सम 60 आ रहा है। एक नंबर 10 है, एक नंबर 50 है, एक नंबर 57 है, एक नंबर 3 है। अ लॉट ऑफ नंबर ऐसे हैं बेटा जो कि सम 60, एक नंबर 60 है, एक नंबर 0 है, उसका भी सम 60 आ रहा है। ठीक है, ले सकते हैं इस डोमेन में से आप कोई भी नंबर दो ले लें, सम 60 है। लेकिन बेटा हमें नहीं ना पता वो नंबर कौन से हैं, तो आपने लेट कर लेना वो नंबर x है, वो नंबर क्या है? y है। ठीक है, वेरिएबल। तो x एंड y आर टू नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक, जैसा कि उसने खुद कहा है कि सम किसके इक्वल है? 60 के। तो आपने x + y को किसके इक्वल रखना है? 60 के। इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि ऐसे वो दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। उसके लिए पहले प्रोडक्ट की इक्वेशन बनाएं बेटा। प्रोडक्ट P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट इक्वल्स टू दोनों नंबरों की मल्टीप्लिकेशन x * y। यूजिंग 1 का क्या मतलब है बेटा? यहां से y निकालने 60 - x आता है, इसको बेटा इधर पुट कर दें। क्वेश्चन है सर ये क्यों काम किया है हमने? बिकॉज़ बेटा अभी आपका प्रोडक्ट कितने वेरिएबल में आ रहा है? 2 में, x में और y में। हमें जो तरीकाकार पता है 2.9 में डेरिवेटिव वाला मेथड, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने वाला मेथड सिंगल वेरिएबल में। तो दैट्स व्हाई y की वैल्यू यहां से निकालेंगे बेटा 60 - x या x की निकाल लें, आपकी मर्जी है। तो y की वैल्यू यहां पुट करेंगे बेटा 60 - x। 60 को x से मल्टीप्लाई करें 60x, x को x से मल्टीप्लाई करें x²। अब यहां पे आगे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। ये आपका फंक्शन क्रिएट हुआ है, p लिखें या p ऑफ x लिखें, आपकी अपनी चॉइस है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्यों लगा रहे हैं सर आप? बेटा ऊपर पढ़े क्या लिखता है? मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना है। तो जब भी बेटा किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है या मिनिमम, इंटरवल ना दिया हो, तो आपको याद है हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते थे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट रिकॉल करता हूं बेटा। फंक्शन दिया होता था, आप उसका पहला डेरिवेटिव लेते थे, देन सेकंड लेते थे। फॉर द सेक ऑफ द फाइंडिंग ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते थे, वहां से बेटा या इनफिनिटी पुट करते हैं, x की जो वैल्यूज आती हैं डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। डबल डेरिवेटिव में पुट करने से दो तीन तरह के आंसर आते थे, या तो डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या इक्वल टू 0। अगर सर ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमा है, अगर लेस देन 0 आए तो मैक्सिमा है, और अगर इक्वल टू 0 आए तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, वो रिजल्ट आप नहीं बोलते होते हैं बेटा। आइए इस मेथड को अप्लाई करते हैं। फंक्शन दिए हुए है बेटा, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लें, 60x का डेरिवेटिव 60 आ जाएगा। ठीक, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। p प्राइम क्लियर है बेटा। डबल प्राइम कैसे आएगा? डबल डेरिवेटिव लेंगे बेटा इसका, 60 का 0 -2x का -2। आगे चलिएगा, क्रिटिकल वैल्यू के लिए दो काम करने होते हैं, या तो इनफिनिटी के इक्वल या 0 के। यहां बेटा 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्यों? जस्ट लीनियर फंक्शन है, इनफिनिटी के इक्वल रखने की जरूरत ही नहीं है। वो फ्रैक्शन में जो वेरिएबल आए तब वो काम करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें बेटा, तो 60 - 2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई है? 30। एक नंबर हमें मिल गया है, x इक्वल टू 30। इस 30 को उठा के किस में पुट कर दें? डबल डेरिवेटिव में, जो कि जगह ही नहीं है, x कहीं पुट ही नहीं हो सकता। पर फिर भी p डबल प्राइम ऑफ 30 इक्वल टू क्या आ रहा है? -2। और आप जानते हैं -2 क्या होता है? लेस देन 0। जब बेटा डबल डेरिवेटिव का आंसर क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर लेस देन 0 आता है तो p एज अ मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 30। x आ गया, y कैसे आएगा?
वापस इधर पुट करें ना x की वैल्यू 30 तो y भी क्या आ गया 30। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको कैसे पता चलेगा आंसर ठीक है या गलत है? 30 एक नंबर है, दूसरा नंबर भी क्या है 30 को 30 में ऐड करें क्या आता है 60, शाम तो 60 आ रहा है, क्या प्रोडक्ट मैक्सिमम है ये सर कैसे पता चलेगा? नो डाउट 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 900। अच्छा दुनिया में ये वाहिद दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, जिनका सम 60 हो। अगर सर हम 20 40 ले ले भाई कोई मसला नहीं है, 20 प्लस 40 कितना होता है 60, लेकिन जब 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा 800। आप कोई और नंबर उठा ले बेशक, मतलब इसके अलावा कोई दो नंबर उठाएं जिनका सम 60 होना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट उनका 900 से क्या आएगा कम आएगा। ये वाहिद दो नंबर यही है, एक 30 है और फिर 30 है, इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा बेटा। 25 35 का भी प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं आएगा, 51 और 9 का प्रोडक्ट भी मैक्सिमम नहीं आएगा, बस शर्त ये है कि उनका सम 60 हो और प्रोडक्ट क्या हो बेटा मैक्सिमम। ये बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है बेटा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, कि आप यहां से किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम मैक्सिमाइज करके फाइंड कर सकते हैं। यही मेथड मिनिमाइजेशन के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर तक आपका क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड देखेंगे, ठीक है बेटा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप